Hello students, next topic is relationship between total revenue, average revenue and marginal revenue. So before this we have learned the concept or types of revenue, that is total revenue, average revenue and marginal revenue. So these various types of revenue is related to each other, have impact of each other. So which kind of relationship between these three concepts we will learn in this topic. अपन जो हमने जो है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू जो लर्न किया है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, देन इक्वेशन एंड एग्जांपल्स हमने देखे हैं। तो फिर अब हमें देखना है कि ये जो कंसेप्ट्स है इनके बीच में रिलेशनशिप, बिहेवियर एक तरीके से किस तरह से होता है, किस एक में चेंज आने की वजह से दूसरे में किस तरीके का चेंज आता है। तो वो समझने के लिए हमने यहाँ पे टेबल लिया है और उसी के बेसिस हमने डायग्राम भी निकाला है। और फिर जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं एक दूसरे के रिलेटेड, तो यहाँ पे हमने लिए हैं। तो पहले हम टेबल को समझेंगे, देन डायग्राम को समझेंगे एंड देन क्या रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं यहाँ पे वो हम देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे टेबल को समझ लेते हैं। तो टेबल में जो है यहाँ पे 5 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में प्राइस दिया है, सेकेंड कॉलम में यूनिट्स दिए हैं, यूनिट सोल्ड। देन थर्ड कॉलम में टोटल रेवेन्यू दिया है। फोर्थ कॉलम में AR मीन्स एवरेज रेवेन्यू है एंड लास्ट फिफ्थ कॉलम में EMR मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है। तो अब हम एक कैलकुलेट करके देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज है और उसका 1 यूनिट सोल्ड होता है। 10 रुपीज प्राइस है और 1 यूनिट सोल्ड हो रहा है, तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? टोटल रेवेन्यू जो है वो 10 आएगा। अब ये टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, जो हमने लास्ट अपने वीडियो में देखा होगा। टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं? जो प्राइस है, प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी सोल्ड को। तो थ्रू आउट ये जो टोटल रेवेन्यू का ये जो पूरा कॉलम है, इसमें जो हमें नंबर्स दिख रहे हैं, 10 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 24, 28, 30, 28, तो ये जो है ये सभी कहां से आए हैं ये नंबर? तो इनके मल्टीप्लीकेशन से आए हैं। 10 बाय 1 जो है यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे 10 है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 18, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24। तो टोटल रेवेन्यू का कॉलम कैसे बनता है? ये जो प्राइस है, प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स को, तो फिर टोटल रेवेन्यू का जो है वो कॉलम बनता है। ये हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। तो फिर हमने टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो फिर प्राइस से मल्टीप्लाई किया यूनिट सोल्ड को, तो फिर 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 10। देन एवरेज रेवेन्यू, AR मीन्स एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू 10 है। तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा है। एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू को हम डिवाइड करते हैं यूनिट्स सोल्ड से। टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे यूनिट्स सोल्ड से। तो टोटल रेवेन्यू 10 है और यूनिट्स कितने सोल्ड हो रहे? 1, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो एवरेज रेवेन्यू 10 आएगा। तो ये जो एवरेज रेवेन्यू का ये जो कॉलम दिख रहा है और उसके अंदर हमें जो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ये जो नंबर्स हमें दिख रहे, तो ये कहाँ कैसे आए हैं? ये जो टोटल रेवेन्यू है उसको डिवाइड किया है यूनिट्स सोल्ड से। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखेंगे तो
5 आया है टोटल रेवेन्यू। तो ये कैसे आया है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू को डिवाइड किया है यूनिट सोल्ड से। टोटल रेवेन्यू है 30 और यूनिट सोल्ड है 6, तो 30 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया, 5। तो इस तरह से एवरेज रेवेन्यू का जो कॉलम है वो आया है। उसके लिए हमने टोटल रेवेन्यू को डिवाइड किया है यूनिट्स सोल्ड से, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे 10 ही आएगा। और फिर एमआर मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये तो हम फर्स्ट यूनिट ही सोल्ड कर रहे हैं इनिशियल स्टेज पे, वो ये एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है, तो यहाँ पे वो 10 ही आएगा। इस तरह से ये फर्स्ट रो का एक्सप्लेनेशन है। देन सेकेंड सेम एक्सप्लेनेशन, सिर्फ नंबर चेंज हुए हैं, बाकी कुछ नहीं। सेकेंड फिर हम देखते हैं कि प्राइस मान लो 10 से गिरकर हुआ 9, फिर उसके वजह से थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा सेल हुआ। तो 9 प्राइस होने के बाद यूनिट सोल्ड होते हैं 2। तो 2 यूनिट सोल्ड होते हैं, तो फिर टोटल रेवेन्यू कितना होता है, 18। कैसे आया है 18, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स। 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आया, 18। इस तरह से देन एवरेज रेवेन्यू कितना आया है, 9 आया है। ये 9 कैसे आया है, ये टोटल रेवेन्यू 18 डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड 2, 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 9 आएगा। और मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया है, मार्जिनल रेवेन्यू है 8। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू 8 कैसे आया है, तो ये एक एडिशनल यूनिट सोल्ड होने के बाद हमारे टोटल रेवेन्यू में जो नेट चेंज होता है, टोटल रेवेन्यू में जो नेट चेंज होता है उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो एक एडिशनल यूनिट सोल्ड हुआ मतलब पहले एक होता था, उसके बाद अब 2 यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, मतलब पहले से एक ज्यादा यूनिट सोल्ड हो रहा है, ठीक है। फिर इसके वजह से क्या टोटल रेवेन्यू में कितना नेट चेंज हुआ है, टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, एक जब हम यूनिट सोल्ड करते थे तो 10 था। अब दूसरा यूनिट, एक एडिशनल यूनिट हमने सेल किया दूसरा, तो फिर उसके वजह से टोटल रेवेन्यू हुआ 18। मतलब कितने से चेंज हुआ, 10 से हो गया 18, मतलब नेट चेंज कितना है, 8 का है। 8 से जो है वो चेंज हुआ, पहले 10 था अब 18 हो गया, मतलब 8 से चेंज हुआ। तो ये जो नेट चेंज होता है टोटल रेवेन्यू में एक एडिशनल यूनिट सोल्ड करने के बाद, वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो 8 क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू है। इसी तरह से प्राइस 9 से हो गया 8, तो फिर इसके वजह से जो यूनिट सोल्ड हो रहे तो फिर वो 3 है, तो फिर टोटल रेवेन्यू 24 आ रहा है। 24 कैसे, 8 प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड, 8 into 3 इज 24। देन एवरेज रेवेन्यू 8 आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, 24 डिवाइडेड बाय 3, ये 8 आ जाएगा। देन मार्जिनल रेवेन्यू 6 आ रहा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू ये जो है वो 6 कैसे आ रहा है, एक एडिशनल यूनिट सोल्ड करने के बाद, मतलब पहले 2 यूनिट सोल्ड करते थे और अब 3 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं। एक एडिशनल यूनिट सोल्ड होने के बाद हमारा टोटल रेवेन्यू कितना नेट चेंज होता है, 2 यूनिट सोल्ड करते थे तो 18 था, अब 3 यूनिट, एक एडिशनल थर्ड यूनिट सोल्ड कर रहे हैं तो फिर 24 हो रहा है टोटल रेवेन्यू। तो 18 से हो गया 24, मतलब कितने से नेट चेंज हुआ, 6 से। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 6 फिर मार्जिनल रेवेन्यू है। देन प्राइस जो है 7 जब होता है तो फिर टोटल यूनिट 4 सोल्ड हो जाते हैं, तो फिर टोटल रेवेन्यू 7 into 4 28 हो जाता है। एवरेज रेवेन्यू 7 होता है, तो ये 7 कैसे होता है, टोटल रेवेन्यू 28 डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड 4, 28 डिवाइडेड बाय 4, ये 7 आ जाएगा। देन मार्जिनल रेवेन्यू है 4। मार्जिनल रेवेन्यू 4 कैसे है, क्योंकि एक हमने थर्ड से फोर्थ यूनिट सोल्ड करने के बाद हमारा टोटल रेवेन्यू 24 से 28 हो गया, मतलब कितने से चेंज हुआ है, यहाँ पे 4 से जो है वो चेंज हुआ है। इसकी वजह से 4 क्या है, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक। देन नेक्स्ट आगे देखते हैं कि प्राइस जो है 7 से 6 हो गया, तो फिर यूनिट सोल्ड जो है वो 5 होते हैं, तो फिर टोटल रेवेन्यू
6 इंटू 5 30 होता है। एवरेज रेवेन्यू 6 रहता है, कैसे 30 डिवाइडेड बाय 5, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड, तो वो होता है 6 रहता है। तो देन मार्जिनल रेवेन्यू 2 है। मार्जिनल रेवेन्यू 2 कैसे, एक एडिशनल यूनिट थर्ड फोर्थ से हमने फिफ्थ सोल्ड किया, तो फिर टोटल रेवेन्यू 28 से हो गया 30, मतलब कितने से नेट चेंज हुआ 2 से, तो फिर 2 क्या है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। देन आगे प्राइस जो है 6 से हो गया 5, तो फिर एक और यूनिट सोल्ड होता है 6। देन हमारा टोटल रेवेन्यू बनता है 30, कैसे आया ये 5 मल्टीप्लाई 6 30। देन हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है 5 कैसे आया, ये जो टोटल रेवेन्यू है उसको डिवाइड किया यूनिट सोल्ड से, 30 डिवाइडेड बाय 6, ये एवरेज रेवेन्यू 5। देन मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, ये 0 कैसे यहाँ पे है, तो एक एडिशनल यूनिट हमने फिफ्थ से 6 यूनिट सेल किया, इसका जैसे टोटल रेवेन्यू 30 था, 4 जब हम यूनिट 5 यूनिट जब हम सोल्ड कर रहे तो फिर 30 था, तो फिर हमने ये जो 6 यूनिट हमने सोल्ड किया तो फिर भी वो 30 है, मतलब एक एडिशनल यूनिट सोल्ड करके भी टोटल रेवेन्यू में कुछ भी चेंज नहीं आया, पहले भी 35 के टाइम भी 30 था और 6 के टाइम पे भी 30 था, तो फिर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या आएगा 0 आएगा। देन लास्ट क्या है कि उसके बाद भी हमने और एक यूनिट जो है सॉरी प्राइस जो है वो कम हुआ, 5 से 4 हुआ, तो फिर एक एडिशनल यूनिट और सेल हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा और टोटल रेवेन्यू बन जाएगा 28। ये 28 कैसे हुआ, 4 प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड, 4 इंटू 7 28 होता है, ये 28 हो गए। ये 4 कहाँ से आया, ये टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड, 28 डिवाइडेड बाय 7, तो 4 आ जाता है। अब मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे -2 आया है। -2 कैसे आया है, हमने एक एडिशनल यूनिट सोल्ड किया, 6 से 7 किया, तो फिर हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो 30 से 28 हो जाता है। तो फिर कितना नेट चेंज हुआ इस टोटल रेवेन्यू में, पहले 30 था 28 हो गया, मतलब पहले से 2 कम हुआ, तो -2 जो है वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो बन जाता है।